ये वादा खुद से है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना शुरू कर देना है। ये वादा खुद से है कि हेल्दी रहना है, फिट रहना है। ये जर्नी मेरा काफ़ी पहले शुरू हो गया था, फिर बीच में गैप आ गया थोड़ा। वो गैप की वजह से काफ़ी रुकावट सी आ जाती, तो कहीं ना हो नहीं पाता। तो खुद को मोटिवेट कैसे करना, वो विल कैसे लाना कि नहीं ये ज़रूरी है, ये अब फाइनली आ गया। साल का एंड आ चुका है, दिसंबर मंथ, और आज 14 दिसंबर है। और इसी के साथ कल फुल मून डे है और मून यहाँ है। हाय, सो आई एम फीलिंग वेरी 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 रिलैक्स राइट नाउ। बहुत सारी चीज़ों को लेके पॉजिटिव हूँ, लाइफ को लेकर पॉजिटिव हूँ, और अपनी एनर्जी को अब शांत और अच्छा फील कर पा रही हूँ। 2024 ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मोर देन दिया, सिखाया, और वो ज़रूरी था क्योंकि आने वाले सालों में काफ़ी चीज़ें हैं जो डीपली रियलाइज़ हुई हैं, और कैसे एक अच्छे इंटेंशन को लेके जीना, ये मैंने 2024 के एंड में सीखा, और अब उसी कंटिन्यूटी के साथ जीना इम्पॉर्टेंट है। हमारे जीवन में हम चीज़ों को लेके इतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं, पर देखा जाए अगर हम सोचें तो उसकी बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। लाइफ में चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होती जितना हम हमारे थॉट से कर देते हैं, और थॉट्स हमेशा ओवर थिंकिंग की वजह से, फियर्स की वजह से, ओवर एक्साइटमेंट, ओवर कमिटमेंट, ओवर इमोशनल से आते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आप फील कर रहे हो उसे बयां करना, और उसी तरह उसको खुल कर जी जाना। अगर लो फील कर रहे हैं तो उसी को जीना, कोई बात नहीं, कुछ टाइम के लिए लो फील होता है, और इसी से आप ग्रो करोगे, और फिर वो लो एनर्जी जब हाई एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है तो एक अलग ग्रोथ आता है। लाइफ में ऐसे करके हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का ग्रोथ आता है, और मैंने हमेशा इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया कि किस तरह से ये ग्रोथ मेरे लाइफ में आए, क्योंकि आज नहीं तो कल डिसीजंस जो लेने होते हैं वो हमारे खुद के होते हैं, हमारे खुद के बेसिस पे होते हैं। तो डिसीजंस लेना, सही डायरेक्शन में सोचना, चीज़ें सही करना, एडवाइस देना अगर किसी को, वो भी सही देना, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है। वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू कनेक्ट, टू टॉक ओपनली, कनेक्ट करना ओपनली, एक दूसरे से बात करना ओपनली, और शेयर करना अपने पॉजिटिविटी को, अपने ऑरा बॉडी को, अपने ऑरा को। मैंने ये जाना कि मुझे बहुत लोग प्यार करते हैं, और उसी के साथ मुझे सुनना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं, और ये सब मैंने महसूस किया, और मुझे फील हुआ कि हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि ये ऐसा है। तो अगर इतना प्यार मिल रहा है मुझे आउटसाइड से, तो ये अंदर की ओवर थिंकिंग या अंदर की नेगेटिव इमोशंस या जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनको मैं इग्नोर तो नहीं कर सकती हूँ, उनसे सीख के आगे बढ़ना है। उन इमोशंस को लेकर पकड़े नहीं रहना है, उन इमोशंस को लेकर सीखना इम्पॉर्टेंट है, और फिर आगे बढ़ जाना इम्पॉर्टेंट है। लेट गो करना भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स लाइफ में आने बहुत ज़रूरी हैं। अभी इस फेज़ में हूँ लाइफ की कि हर चीज़ को ना देख पाने की सक्षम हूँ, ग्रेटफुल हूँ, और इसी ग्रेटफुलनेस को मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। कल फुल मून डे है, और मैं कोशिश करूँगी कि मेडिटेशन का वीडियो बनाऊँ या कुछ तो शेयर करूँ मेडिटेशन से रिलेटेड। और हर फुल मून पे मेरा एनर्जी और शांत होता है, और मैं प्योरीफाई होती हूँ। और ये मैसेज मैं आप सबको दे रही हूँ कि आप लोग भी फुल मून पर अपनी एनर्जी को शांत करें, लेट गो करें ओवर इमोशंस को, लेट गो करें ओवर थिंकिंग को,
और जीवन को और खुलकर जी सकें। हमारे इमोशंस, हमारे एक्सेस इमोशंस, हमारे फियर्स, हमारे ओवर इंटरेस्ट की चीज़ें या ओवर एक्साइटमेंट या ओवर इमोशनल, जो भी ओवर होता है हमारी लाइफ में, ओवर थिंकिंग, वो सब फुल मून के डे हम लेट गो कर सकें। सो इसी के साथ बहुत सारी पॉजिटिविटी हमारे जीवन में आएगी और हम और बेहतर इंसान बनते जाएंगे। ओवर एंड ओवर जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो वो ज़रूरी क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है? आप खुद सोचें कि हम हमारी लाइफ में हम हमारे लिए फिटनेस क्यों चुनते हैं, हम हमारे लिए अच्छा खाना क्यों चुनते हैं, ताकि हम अच्छा जी सकें, राइट? ये अपॉर्चुनिटी अगर हमें मिली है जीवन जीने की, तो वाई नॉट टू लिव इन अ अवेयरनेस वे, why not to live in a happy way, why not to live in a positive way? Other options are also there, but क्या वाकई में नेगेटिव सेंस में जीना चाहोगे ज़िंदगी को? नहीं ना। सो हमारे पास अगर चॉइसेस हैं तो हम हमेशा अच्छा ही चुनेंगे, राइट? तो क्यों ना ये शुरुआत करें। और मेडिटेशंस की बात की जाए तो बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। मेडिटेशन से आपका जो एनर्जी होता है, अगर यहाँ आपने मेडिटेशन शुरू कर दिया तो ये एनर्जी यहाँ चला जाएगा। आप उसी पल में किसी और स्टेट में आ जाते हैं। आपका जो एनर्जी है वो काम स्टेट में आता है। आप सोच पाते हो, आप फील कर पाते हो और बेहतर अच्छा महसूस करते हो, पॉजिटिव महसूस करते हो। और जो थिंकिंग, जो ओवर थिंकिंग है, उसको आप वो कर पाते हो। धीरे धीरे लेट गो। अभी जो लाइट आ रही है मेरे ऊपर, ये ज़्यादातर मून की है, मून लाइट। उसी को लेने के लिए मैं छत पे वॉक कर रही हूँ। मैं लेट हो गई वॉक करने में, लेकिन मैं करके जाऊँगी क्योंकि ये ज़रूरी है वॉक करना। और ये जो आसमान है, इससे बातें करना, मुझे खुला आसमान बहुत पसंद है और छत पे आके अच्छा लगता है। पहले अकेले अच्छा नहीं लगता था, अकेलापन काटता था, बट अब पता चलता है कि जितना ज़्यादा मुझे अकेलापन मिलता है, उतना ज़्यादा मुझे कनेक्ट फील होता है। सो थिंग्स आर गेटिंग इन द लाइन नाउ। सो मुझे मून को देख के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इसको लेके तो मैं कुछ शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, जो शब्दों से बयान नहीं की जा सकती। ये फीलिंग, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी। सो इसी के साथ 15 दिसंबर को मेडिटेशन करते हैं और अपने थॉट्स को, अपने ओवर थॉट्स को, अपने फियर्स को लेट गो करने की शुरुआत करते हैं और 2025 की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ कंटिन्यू करिएगा, मेरे चैनल को फॉलो करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल। और शेयर ज़रूर करिए अगर आपको लगता है कि ये किसी और तक भी पहुंचना चाहिए, तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। और इसी पॉजिटिविटी को मैं आप लोग तक यूँ ही बांटना चाहूँगी। तो इसी के साथ ढेर सारा प्यार एंड ब्लेसिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। बाय।